हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग करेंगे मॉडलिंग फेस। ओके, सो इसका मैंने एक रेफरेंस इमेज यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। ओके, सो ये वाला आप देखिए, ये रेफरेंस इमेज है। ओके, सो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू, एक एंगल व्यू दिया हुआ है और एक लेफ्ट या राइट व्यू आप बोल सकते हैं दिया हुआ है। ओके, तो इसका देखिए लाइनिंग का भी मैंने कुछ एग्जांपल दिया है। ओके, तो एग्जैक्ट लाइनिंग ऐसे नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू आवर मॉडल थोड़ा लाइनिंग में 19-20 हो सकता है। ओके, लेकिन ओवरऑल हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे फॉर फेस मॉडलिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं ब्लेंडर में आया, मैंने ये वाला बॉक्स को डिलीट कर दिया। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक ग्राउंड बनाएंगे, ऐड प्लेन। मैंने यहाँ पे ग्राउंड बनाया, एस प्रेस करके थोड़ा सा स्केल कर दिया। ओके, नाउ आई प्रेस 1। मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। फ्रंट व्यू में मैं क्या करूँगा, आई गो टू ऐड इमेज रेफरेंस। ओके, सो यहाँ से हम लोग फेस का रेफरेंस ले लेते हैं। यहाँ से मैंने फेस का रेफरेंस लिया, क्लिक ऑन लोड रेफरेंस। ओके, इसको जी प्रेस करके मूव करके ये रेड लाइन के ऊपर रख देते हैं, मतलब पूरा ग्राउंड में रहेगा। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ग्राउंड को और थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं। ऐसे इसको 1 में जाएंगे, 7 में जाएंगे, टॉप व्यू, जी प्रेस करके थोड़ा सा मूव कर लेंगे। मैं शॉर्टकट वाला ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको कीज़ यहाँ पे दिखाई दे सके। अभी देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहा। मैं 7 जाता हूँ, टॉप व्यू में फिर से शिफ्ट डी पकड़ के एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ऐसे इसको हम लोग रोटेट कर देते हैं, कौन सा एक्सिस में, ऐसे मान लीजिए मैंने इसको -90 कर दिया लाइक दिस, और इसको मैंने मूव टूल से ऐसे ला के रख दिया लाइक दिस। सी देखिए, ये बहुत कॉमन सेंस का चीज़ है ये वाला जो बनाया है। ओके, सो इसका स्टेप्स में अगर आप गलती करेंगे कि ये कैसे रखा, वो कैसे रोटेट किया, तो इसका मतलब आपका फंडामेंटल ठीक नहीं है। ओके, तो फंडामेंटल को ठीक फंडामेंटल को ठीक करते हुए जब आप प्रोसेस वाइज करेंगे तभी जाके आपका ठीक आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से मैंने रख दिया है। फ्रंट और लेफ्ट पूरा स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। मैं 1 प्रेस करके, 3 प्रेस करके, 7 प्रेस करके मैंने चेक कर लिया कि हाँ ये ग्राउंड में है और ये स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जो मॉडल करेंगे, ये देखिए फेस का फ्रंट पोर्शन कौन सा है, फ्रंट ये वाला है। ओके, तो फ्रंट अगर ये वाला है तो ये वाला मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ लाइक दिस। फेस जो है ये इस तरफ देख रहा है। ओके, सो मैं इसको 90 डिग्री कर देता हूँ ताकि वो इस तरफ फेसिंग कर सके। क्योंकि क्या होना चाहिए, मेरा फेस का जो फ्रंट है मेरी तरफ दिखना चाहिए, मतलब मेरी तरफ देखना चाहिए, और ये जो लेफ्ट वाला है यहाँ से, ये भी मेरी तरफ ही देखना चाहिए। ये अगर उस तरफ देखेगा तो मेरा फेस ऐसे बनेगा जैसे मैं पीछे से उल्टा से बना रहा हूँ। तो इसीलिए इसको इस प्रोसेस में आपको पहले सेट करके रखना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ये ग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज़ में हम लोग जाएंगे, इसका विजिबिलिटी में इसका सिलेक्टेबल ऑफ कर देंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेबल ऑफ, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेबल ऑफ। ओके, सो सबसे पहले बेस क्रिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, टाइम लगता है, लेकिन एक बार आपने बेस क्रिएट कर लिया तो उसके बाद आगे आराम से कर सकते हैं। ओके, और ये चीज़ हड़बड़ी में नहीं कर सकते, मैं बहुत धीरे से इसको इसीलिए बता रहा हूँ। इसको मैं अगर फटाफट बताऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये वीडियो आपको पूरा स्लोली ही देखना पड़ेगा। 20-25 मिनट, आधे घंटे तक जा सकता है ये वीडियो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे फेस मॉडल। फेस मॉडल हम लोग बेस बॉक्स से शुरू करते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे ऐड किया मैश क्यूब, मैंने क्यूब ऐड कर लिया। हमेशा मैंने आपको बोला आपको टैब प्रेस करना है, उसके बाद उसको एस प्रेस करके स्केल करना है, डायरेक्टली कभी स्केल नहीं करेंगे। कीबोर्ड में मैंने 1 प्रेस किया, इसको जी प्रेस करके मूव करके मैं पूरा फेस के आधे में रखूँगा लाइक दिस। ओके, इसको वायर फ्रेम ऑन कर लेते हैं, ऐसे दिखाई देगा लाइक दिस। हम लोग वर्टेक्स मोड में जाते हैं, ये वर्टेक्स को मूव टूल लेते हैं। कभी कभी जी से अच्छे से मूव होता है,
कभी कभी स्ट्रेट मूव करने के लिए मैं ये मूव टूल का और ये स्लाइडर का इस्तेमाल करता हूँ। मैं ज़्यादा शॉर्टकट्स आपको नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो ये वाला हो गया, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रखा लाइक दिस। सी देखिए कहाँ पर कितना डिवीज़न होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मान लीजिए मैं इसको सेंटर से डिवीज़न का मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये जो सेंटर है मतलब कितना डिवीज़न मैं दूंगा सो दैट मेरा परफेक्टली आए। फेस का सबका अलग अलग तरीका रहता है मॉडलिंग का। मेरा जो तरीका है देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नाक आँख का जो नीचे का पोर्शन है, ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सब डिवीज़न दिया लाइक दिस। इसके बाद मैं क्या क्या करूँगा, पहले आपका मर्जी, नीचे से ऊपर जा सकते हैं या ऊपर से भी नीचे आ सकते हैं। ओके, सो अभी मान लीजिए मैं इसको पहले स्ट्रेट सब डिवीज़न करूँगा, उसके बाद उसको एंगल में साइड का एंगल मूव करूँगा। पहले ऊपर की तरफ लेते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, 1 प्रेस करता हूँ। अभी सिर्फ एक्सट्रूड का काम है, सीधा सीधा एक्सट्रूड। मैंने ई प्रेस करके एक्सट्रूड किया आँख का बीच तक, फिर यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रूड किया आँख का ऊपर तक, फिर यहाँ से मैं एक्सट्रूड किया कहाँ, ये वाला जो मेरा आईब्रो है, आईब्रो के लिए मैं 2 ऑप्शन दिया यहाँ पे लाइक दिस। इसके बाद मैं सीधा यहाँ से यहाँ तक लाता हूँ, मेरा माथे तक यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद मैं पूरा ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, अभी मैंने ऊपर सीधा ऐसे कटिंग करके लिया है। ओके, अभी नीचे कैसे कटिंग करेंगे देखिए, मैं इसको अभी नीचे जाता हूँ, नीचे वाला सिलेक्ट किया, फेस 1 प्रेस कर दिया। अभी इसको नीचे कैसे लाएंगे, ई, मैं होंठ का ऊपर तक लेके गया। ओके, इसके बाद मैं होंठ का ये वाला पोर्शन तक लेके गया, इसके बाद होंठ का थोड़ा गैप मैंने दिया, इसके बाद होंठ का मैंने यहाँ तक दिया। ओके, इसके बाद मैंने इसका यहाँ तक दिया, इसको मैं यहाँ तक देता हूँ और उसके बाद इसको यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ तक। ओके, इसके बाद मेरा जो गले से नीचे जाएगा, इसको ई प्रेस करके मैं इसको 1 2 कर देता हूँ लाइक दिस। यहाँ पे बहुत सारा डिवीज़न है, मैंने अभी उसको नहीं दिया है। ओके, मैं सिर्फ आपका हेड पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। ओके, अभी देखिए मैंने ऐसे बनाया। अभी क्या करना है देखिए, वर्टेक्स मोड में जाएंगे, मैं पूरा सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ इसको। ओके, इसको क्यों मैंने एक्सट्रूड किया मैंने बता दिया था, आंख का ये वाला। ओके, उसको ध्यान से सुनना चाहिए, मतलब रफली मैंने एक्सट्रूड नहीं किया, मैंने जहाँ जहाँ मुझे गैप चाहिए उस हिसाब से मैंने सेट करके एक्सट्रूड किया। ओके, फेस मॉडल आप जितना भी यूट्यूब में देखेंगे, लोगों ने सब इसको बहुत रफली समझाया है। ओके, मतलब एक हद तक डिटेल बोलते हैं, उसके बाद वो अपना मन मर्जी कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे रफली मूव कर रहे हैं। लेकिन आप पहले से ही अगर एक प्लान हो जाएगा तो आपको देखिए सेगमेंट बीच बीच में ऐड करने में तकलीफ नहीं होगा। ओके, ऐसे मैंने रखा, इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने रखा, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक रखा, इसको फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक, ये वाला इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक रखा। अभी देखिए ये वाला जो है, इसको कैसे हम लोग नीचे से एक्सट्रूड करके लेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। इसको मैंने यहाँ तक रखा, ये वाला मेरा यहाँ से यहाँ तक आ गया बॉडी का शेप, ये वाला मेरा यहाँ से यहाँ तक आ गया लाइक दिस। ओके ओके, अभी आप बोलेंगे ये तो ऐसे जा रहा है, ये अलग से निकला है, मतलब आप सर को, ये सर जो ऐसा है ना, सर के आगे से कुछ निकला है। देखिए मेरा जो मैं बॉक्स में बनाया, मैं आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, टैब ऑफ करके समझा दे रहा हूँ। मैंने ये जो क्यूब का बॉक्स बनाया, देखिए ये कहाँ पे है एक्चुअली, मैंने कैसे इसको सजाया, मैंने इसको सिर्फ यहाँ तक सजाया है। ओके, समझने का कोशिश कीजिए, मैंने इसको सिर्फ यहाँ तक सजाया है। अभी मैंने ये यहाँ जो एडजस्ट करके रखा यहाँ तक, मैं इसको सिर्फ यहाँ तक का सोच के लिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने लिया ही नहीं है, अभी तक नहीं लिया है। ओके, इसको मैं आगे लूँगा। ओके तो वायर फ्रेम कर दिया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखाया। अभी देखिए फ्रंट व्यू में मैंने ऐसे अरेंज करके सेट कर दिया। अभी आप 3 प्रेस करके ये वाला व्यू देखिए कैसे दिख रहा है। ओके, जब 3 हम लोग प्रेस करते हैं
तो ये वाला व्यू मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको मूव करके लाना है और जहाँ तक मैंने बोला कि मुझे यहाँ तक सेट करना है, तो इसको मैं वर्टेक्स मूव करके वहाँ तक सेट करूँगा। और हम लोग हमेशा वर्टेक्स को सीधा मूव करेंगे, मतलब वर्टेक्स ऐसे टेढ़ा नीचे नहीं जाएगा, ऑलवेज कीप इट स्ट्रेट, ऐसे सीधा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ओके लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। सिलेक्ट करने में कभी कभी तकलीफ होगा, उसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ तक, देखिए सर बनाने का बहुत अलग अलग तरीका होता है, ओके, बट और सब आर्टिस्ट का अलग अलग प्रोसेस होता है, ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे हमको देखना चाहिए कि हम जो सर बनाना चाहते थे कितना परसेंटेज एग्जैक्टली मिक्स हुआ है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये देखिए मैंने इसको ऐसे रख दिया। अभी देखिए लेफ्ट में मैंने सेट कर दिया, ये वाला तो आगे तक जाएगा, ये तो आगे तक गया है, ये भी यहाँ तक गया है, ओके। सी देखिए अभी मैं जो बताया था आपको, ये वाला जो जाएगा, ये भी गला है, गला को यहाँ तक रखते हैं ऐसे, ओके, और ये वाला जो है ये आएगा मेरा थोड़ा आगे यहाँ तक, लाइक दिस। अभी आप देखिए इसको आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी में करने का ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ी में करेंगे गलत सलत होगा, ओके। अभी देखिए मेरा बेस इतना तक हुआ है, फ्रंट वाला भी ऐसे हो गया और लेफ्ट वाला भी ऐसे हो गया। अभी मुझे आगे की तरफ लेना है, आगे की तरफ ध्यान से देखिए, ओके। मैं पॉलीगन फेस मोड में जाऊंगा, टैप प्रेस करके फेस मोड, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से, ओके, यहाँ से जाएंगे क्या, 3 प्रेस कीजिए, नहीं यहाँ से हम लोग, हाँ जा सकते हैं यहाँ से जाने के लिए इसको थोड़ा सीधा रखना चाहिए था, इसको टेढ़ा नहीं करेंगे, इसको वायर फ्रेम मोड में इसको सीधा रखेंगे, यहाँ से लेते हैं, एक्सट्रूड करने के बाद ये नीचे चला जाएगा, ओके। फेस मोड में जाते हैं, यहाँ से फेस मोड, ये वाला शिफ्ट पकड़ के ये वाला सिलेक्ट करने का कुछ आसान तरीका है, मैक्स में आसान है, ब्लेंडर का प्रोसेस आप अभी मैन्युअली कीजिए, मैं बाद में इसका कभी प्रोसेस बता दूंगा, एक साथ कैसे जल्दी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं 3 पे प्रेस किया, यहाँ ध्यान से देखिए, ई प्रेस करूँगा कितना बार, यहाँ पे 4-5 बार सब डिवीज़न हुआ है, लेकिन मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, मैं सिर्फ 3 बार करूँगा, ठीक है। बाद में हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आप बहुत कन्फ्यूज़न होने वाला है यहाँ से, ओके, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। अभी ये वाला सब पॉइंट क्या है, ये सब सिर्फ मैं इसको लाके यहाँ पे रखने से नहीं होगा, इसको जितना नीचे लिया ये वाला भी आपको उस प्रपोर्शन में नीचे लेना पड़ेगा, ये वाला भी उस प्रपोर्शन में नीचे लेना पड़ेगा, ऐसे, तभी जाके नीट एंड क्लीन आएगा। इसको ऐसे लेंगे, इसको हम लोग ऐसे लेंगे, लाइक दिस, इसको हम लोग ऐसे लेंगे, तो ओवरऑल हमारा शेप मिक्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट व्यू, ओके। अभी ये वाला शेप मैंने यहाँ तक लिया, लाइक दिस, ये वाला शेप यहाँ तक, और ये वाला शेप जी प्रेस करके कभी कभी मूव कर लेंगे, जब आपको एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं चाहिए तो बिना जी के भी कर सकते हैं, ओके। अभी देखिए मैं यहाँ तक लाके रखा, ओके, नीचे वाला सेट कर लेते हैं। अभी इसको सिलेक्ट करके जी यहाँ पर, 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 इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर, और ये वाला थोड़ा जी प्रेस करके, ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं रहने से भी चलेगा, ये एंगल में थोड़ा जाने से चलेगा, लाइक दिस। अभी ये देखिए ये वाला व्यू को मैंने यहाँ तक सेट किया, अभी तक नाक नहीं निकाला, आंख नहीं निकाला, जुबान नहीं निकाला, ओके। तो अभी 1 प्रेस करेंगे, देखिए ये वाला सब ऐसे आ गया है, इसका भी आप वायर फ्रेम में शेड व्यू में जाइए, देखिए ये कैसे दिखेगा आपको, ओके। यहाँ पे सिर्फ आपको कटिंग्स दिख रहा है,
लेकिन यहाँ पे कोई भी शेप नहीं दिख रहा है। ओके, लाइक दिस, ऐसे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम अपना सुविधा के अनुसार, अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको वर्टेक्स का पॉइंट्स को मूव करके राउंड कराएंगे। ओके, सो इसको शेड व्यू में करता हूँ। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर है। ओके, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ से सेगमेंट जा रहा है। तो यहाँ पे ये दो जगह पे सेगमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे नाइफ टूल लूँगा, यहाँ से हम लोग काटेंगे। देखिए काटेंगे काटेंगे, यहाँ तक काट लेते हैं, और भी नीचे काटा जा सकता है। केयरफुली काटना पड़ेगा, गलत सलत हो जाएगा, प्रॉब्लम है। इसको पूरा यहाँ तक काट लीजिए, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ तक मैंने इसको काट लिया, यहाँ भी काट लेंगे इसको। इसको मैंने काटा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से, एक ही बात है। ओके, सॉरी, अनडू। इसको काटेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ओके, लाइक दिस, एंटर। गलत हुआ, ठीक से नहीं कटा था। और एक बार यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंटर। ओके, अभी देखिए ये वाला पार्ट्स कट गया। ओके, तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, मैं अपना आँख डालूँगा या जो भी मुझे डालना है मैं उस हिसाब से इसको डालूँगा। सो मूव टूल में जाएंगे। अभी जो काम करना है आपको थोड़ा केयरफुली करना है, ताकि शेप जो है थोड़ा राउंड आ जाए। तो मैं देखिए ये शेप को थोड़ा लेफ़्ट में मूव किया, ये शेप को थोड़ा सा लेफ़्ट में लिया, इसको भी ऐसे लेफ़्ट में लेंगे, इसको भी ऐसे। ओके, मतलब वो पूरा ध्यान से, ये जो पूरा स्ट्रेट है ना, इसको मुझे एक राउंड शेप में लेके आना है। इसको हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो 1 प्रेस करेंगे तो देखिए अभी थोड़ा सा आया है, 3 प्रेस करेंगे, यहाँ तक आया है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला नाक का पोर्शन मेरा जा रहा है, तो इसको दोनों को सिलेक्ट किया, इसको 3 प्रेस करके यहाँ पे देखिए नाक का पोर्शन मैं ऐसे उठा दिया। धीरे धीरे करना पड़ता है, एक साथ करेंगे नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखिए मेरा नाक का पोर्शन वहाँ पे गया। यहाँ पे मुझे और थोड़ा सेगमेंट चाहिए ताकि वो नीचे थोड़ा दब जाए यहाँ पर। ओके, सो इसको यहाँ पे ऐसे मैंने लिया। हाँ, इसको फिर अभी ये जो पोर्शन स्ट्रेट आया है, हमको इसको राउंड करना है। ओके, ये देखिए कैसे हम लोग करेंगे। शेप यहाँ पे आ गया, लाइक दिस, टैब। हाँ, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। ओके, लाइक दिस, 1 प्रेस कर देंगे, वायर फ्रेम मोड में जाएंगे, लाइक दिस। ओके, ये मेरा बीच का पोर्शन है, तो मुझे यहाँ पे एक कटिंग चाहिए। ओके, तो मैं क्या किया, यहाँ से नाइफ टूल लिया, मैं और एक काटता हूँ यहाँ से मैं काटा, यहाँ से काटा, यहाँ तक काटा, फिर यहाँ तक काट लिया। ओके, एंटर। लाइक दिस, मूव टूल लेंगे, यहाँ तक काटा, 1 प्रेस कर देते हैं, वायर फ्रेम कर देंगे। देखिए यहाँ मैंने किस लिए काटा, देखिए मैं मूव टूल लूँगा, ये दो वर्टेक्स को ये साइड में ले लूँगा, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, मतलब मैं होंड बना रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ले लिया, लाइक दिस। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, फेस मोड में जाऊँगा, ये जो फेस है इसको मैं डिलीट कर दूँगा, लाइक दिस, फेसेस। अभी शेड में जाइए। ओके, और ये सारा साइड का फेस डिलीट करता है। सारा साइड का फेस आसानी से कैसे डिलीट करेंगे, देखिए मैंने 1 प्रेस किया, मैं वायर मोड में आया, मैं फेस मोड में हूँ, मैंने सीधा यहाँ पे एक सिलेक्शन किया, मतलब विदाउट सिलेक्टिंग द डॉट्स ऑफ दिस वन। तो कंप्यूटर क्या करेगा, एग्जैक्टली ये वाला जगह सिलेक्ट कर लेगा बिना कोई अंदर का सिलेक्शन किए। इसको शेड मोड में एक बार चेक कर लीजिए, डिलीट फेसेस, यस। ओके, यहाँ पे देखिए आया। अभी हम लोग ये जो 3 सेगमेंट यहाँ पे डाले, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके अंदर लेंगे, क्योंकि और ये अंदर लेंगे, और 3 प्रेस करके शेडेड व्यू में जाइए। तो कहाँ कहाँ पे आपको चेंज करना है वर्टेक्स। ओके, सो ये आपका होंठ का ये वाला जगह है, ये जो जगह है इसको हम लोग मूव करके G प्रेस करके यहाँ लाएंगे,
इसको जी प्रेस करके मूव करके हम यहाँ लाएंगे, और बहुत सारा काम है, धीरे धीरे इसको करेंगे। ओके, सो ये हो गया मेरा यहाँ तक। ओके, लाइक दिस। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरा प्रोपोर्शनल एडिटिंग, इसको मैं चाहूँ तो ऑन कर सकता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट किया, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट मूव किया। ओके, इसको थोड़ा राउंडनेस, ऐसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखिए थोड़ा राउंड हुआ। इसका हम लोग यहाँ पर जाएंगे, इसको थोड़ा सा अंडू अंडू। ओके, ये वाला जो है आपका कितना होना चाहिए, तो वो आपको अच्छे से सेट करना पड़ेगा। ओके, सो प्रोपोर्शनल एडिटिंग, इसको ऑफ कर दिया मैंने। ओके, वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा ऐसे ले लिया, इधर का वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा ऐसे ले लिया, मतलब शेप मेरा ऐसे राउंड जाना चाहिए। ओके, हाँ अभी आया लाइक दिस। यहाँ पर भी हमको बहुत सारा सेगमेंट बाद में ऐड करना पड़ेगा। ओके, इसको हम लोग यहाँ से करेंगे नाइफ, मैं यहाँ से काट लेता हूँ, थोड़ा शेप को राउंड रखेंगे यहाँ पे ऐसे, बस एंटर। ओके, मूव टूल लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे, या नहीं ये वाला नहीं सिलेक्ट होना चाहिए। ओके, ठीक है, इतना हो गया। मूव टूल बाहर क्लिक कर दीजिए ऐसे। तो अभी टैब ऑफ करके देखिए कितना परसेंटेज आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट शेड स्मूथ। हाँ देखिए ओवरऑल बेसिक आपका आया है यहाँ पे। ओके, इसको हमको क्या करना है, हम और इसको स्मूथ कर सकते हैं। हम ए सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन है बॉडी, जैसे हम लोग स्मूथ किए थे, इसको भी देखिए ऐसे थोड़ा स्मूथ कर देंगे। अभी शेप थोड़ा कंप्यूटर अपने आप राउंड ले जा रहा है। अभी टैब प्रेस कीजिए, देखिए थोड़ा सा स्मूथ शेप आ गया। ओके, अभी हम इसको क्या करेंगे, मिरर में जाएंगे, इसको हम लोग मिरर कर देंगे, मिरर। ओके, सो इसको हम लोग टैब प्रेस करते हैं, ए मूव टूल, इसको मैंने यहाँ पे लाके रख दिया लाइक दिस। ओके, इसको यहाँ पे रख पूरा ठीक से रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैंने इसको रखा यहाँ तक। ओके, इसका थोड़ा क्लिपिंग बढ़ा देंगे ताकि वो जॉइंट हो जाए। ओके, 1 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड में, फ्रंट व्यू। ओके, लाइक दिस। इसको पूरा थोड़ा स्ट्रेट करना है, बाहर क्लिक कर देंगे। ये वाला जो वर्टेक्सेस है वायर फ्रेम मोड में जाके इसको थोड़ा लेफ्ट करके जॉइंट करा देंगे। ये जो वर्टेक्सेस थोड़ा सा हट गया था, इसको थोड़ा सा यहाँ से एक एक करके जॉइन कर देंगे तो राउंड हो जाएगा। शेड में रख सकते हैं, शेड में रखने से दिखाई नहीं देगा, मतलब पीछे वाला सिलेक्ट नहीं होगा। ओके, लाइक दिस। होल्ड जो है वो पूरा ऐसे बंद होना चाहिए लाइक दिस। तो हम लोगों ने अभी यहाँ नीचे भी वायर फ्रेम 1, ये वाला भी जो नीचे है ये इसके साथ बंद हो जाना चाहिए। ओके, शेडेड व्यू, ये वाला जो है इसको यहाँ ले आएंगे। हाँ, पीछे का सेगमेंट यहाँ पीछे चला गया है ऐसे। ओके, सो इसको हम लोग एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे हम लोग सिलाई करते हैं जैसे उस तरह से। एक बार जब बेस शेप को लाने तक मेहनत करना पड़ेगा, और एक बार बेस शेप आ गया
अपना हिसाब से। ओके, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने बोला था ये 25-30 मिनट का वीडियो होगा। ओके, जब हम स्मूथ करते हैं तो अपने आप ये वाला वर्टेक्स साइड में चला जाता है। ये देखिए मेरा स्टिच हो गया। ओके, आगे वाला कुछ पोर्शन बचा है क्या यहाँ पर? हाँ, इसको ऐसे स्टिच कर लेते हैं लाइन्स। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में आई वाला पोर्शन निकाल देंगे तो हमको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको फ्रंट व्यू में रखेंगे अभी, और टैब प्रेस कर देंगे ऐसे लाइक दिस, शेडेड व्यू। ओके, 1 प्रेस कीजिए। हाँ, इसको मूव करते हैं और यहाँ पर सॉरी टैब ऑफ कीजिए, इसको मूव करके इसके सामने रखिए लाइक दिस। ओके, तो अभी हम लोग वायर फ्रेम मोड में जाते हैं। ओके, टैब फेस मोड। देखिए ये आपका आंख का एरिया है। हमने आंख का एरिया का 3 डिवीज़न किया था। देखिए 1 2 3, यहाँ पे मैंने तीन डिवीज़न किया था। मैं वर्टेक्स में जाऊँगा, इस वर्टेक्स को यहाँ पे मैंने रखा, ये आंख का बीच में ऐसे में रखूँगा। ओके, ये वाला पोर्शन को मैं यहाँ लेकर आऊँगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। ये इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। ओके, फिर इसको यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर। ओके, लाइक दिस। इसके बाद आप फेस मोड में जाएंगे। फेस मोड, सिलेक्ट दिस, शिफ्ट दिस दिस दिस, डिलीट फेसेस। ओके, लाइक दिस। अभी आप टैब प्रेस कीजिए, ये देखिए आंख का पोर्शन का एरिया का गैप आपने बना दिया। अभी देखिए हमने क्या किया, हम पूरा फेस का पहले ढांचा बनाते हैं। पूरा फेस डायरेक्टली फटाफट नहीं हो जाता है, उसका पहले आपको पूरा शेडेड ओवर मास्क बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपको वर्टेक्स को मूव करके एडजस्ट कर करके पूरा शेप को क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, अभी मान लीजिए हम लोग नोज़ का सेक्शन पहले क्रिएट करते हैं। ओके, और ये एंगल का सेक्शन दिया है, और ये थोड़ा आर्टिस्टिक पार्ट है। अगर आपके अंदर एक मतलब आर्टिस्टिक ये है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। उतना अच्छा आर्टिस्टिकल नॉलेज नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये 2 पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया। ओके, इसको हम लोग चाहे तो थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेंगे लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। ये जब एक्सट्रूड होगा तो 2 तरफ से आएगा, हमको उसका एक साइड को लेके रखना है लाइक दिस ऐसे। ओके, इसका सब वर्टेक्स आपको एडजस्ट करना है, जैसे पॉइंट्स का एडजस्ट होता है फ्रंट व्यू में। ओके, इसको हम मूव कर लेंगे, जी प्रेस करके ऐसे रखेंगे लाइक दिस, इसको जी प्रेस करके ऐसे रखेंगे लाइक दिस। ओके, हम लोग चाहें तो ये जो नीचे का पोर्शन है फेस मोड में जाकर, ओके, ये जो नीचे का पोर्शन है ऐसे, इसको हम लोग आई प्रेस करके पहले इंसर्ट करेंगे। ओके, आई प्रेस करके थोड़ा सा इंसर्ट, फिर ई प्रेस करके इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे। ओके, जैसे नाक के अंदर का जो पार्ट होता है तो हमने उसको ऐसे बना लिया लाइक दिस। ओके, इसके बाद आपको एक एक करके वर्टेक्स यहाँ से उठाने पड़ेंगे। ओके, वर्टेक्स मोड, आप इसको यहाँ से एडजस्ट करेंगे। मैं इसको अंदर की तरफ लेता हूँ ऐसे, इसको अंदर की तरफ लाइक दिस, फिर इसको धीरे से ऐसे बाहर की तरफ लेंगे। सो ये एक मतलब लेमन्स प्रोसेस है, मतलब नॉर्मल जो प्रोसेस होता है तो पहले उसका ढांचा इस तरह से ले आया जाता है, उसके बाद उसमें आप बहुत सारा एडिशन करके करते हैं। ओके, अभी देखिए अभी मैं क्या करूँगा, ये नाइफ डाल के ये जो आँख का चारों ओर है मैं एक सब्जेक्ट ऐसे बनाऊँगा लाइक दिस। ये देखिए मैंने अंदर से ऐसे ढांचा बनाया। ओके,
अभी इसका अंदर देखिए, मैं फिर से यहाँ काटता हूँ। मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अभी देखिए ये वाला पोर्शन बन गया। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला, अभी इसको मैं सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट पकड़ के। ये वाला पोर्शंस में सिलेक्ट कर लिया ऐसे, ओके। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे मूव कर दिया, तो देखिए कैसे लगेगा। यहाँ पे देखिए, ये जब हम स्मूथ करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऐड मॉडिफायर डाल देते हैं, सब डिवीज़न सरफेस, और इसको लेवल मतलब 2 दे देते हैं, 3। जितना आप लेवल देंगे उतना आपका स्मूथ होके आएगा, ओके। लाइक ये हमको क्या करना है, ये सब इसको पीछे लेना है। ये सब पूरा स्ट्रेट आ गया है, इसको अगर हम पीछे ले लेंगे तो ये वाला क्लियर हो जाएगा। ये वाला थोड़ा सा मतलब बहुत अननेचुरल हो गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ढांचा बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा रियलिस्टिक नहीं बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग ए फ्रेमवर्क, ओके। सो अभी फ्रेमवर्क को लेके आपको उसको ठीक से सेट करके फाइनल एक फेस या ऑब्जेक्ट का मॉडल को बनाना है, लाइक दिस, ओके। बहुत डिटेलिंग करके करेंगे तो ठीक से आएगा। देखिए यहाँ पे जो शेड आया है ये यहाँ पे आया है, ओके। सो इसको हम लोग अभी डिलीट कर देते हैं, ओके। सो ये सिंपल वाला रखेंगे तो ऐसे आएगा, ये वाला ऐसे मैं डिलीट कर दिया, बाद में इसको अप्लाई करेंगे। ये सब हमको वर्टेक्सेस फेसेस सब बहुत अच्छे से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। शेड फ्लैट रखते हैं अभी, ओके। ये वाला यहाँ पे इसको और हम एडजस्ट कर करके करेंगे, ओके। तो ये है फेस का ढांचा, आप इतना तक बना के दिखाइए, ओके। सो यहाँ तक आपका बना तो हम जान सकते हैं कि आप ओवरऑल थोड़ा सा आगे आए हैं डिज़ाइन में, ओके। तो इसके बाद हम लोग चाहे तो जितना भी अच्छे से कर सकते हैं। ये वाला इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, इसको प्रोपोर्शनल एडिटिंग, क्या शॉर्टकट था, हाँ पेज डाउन। ये पेज अप पेज डाउन करके आप ये वाला सेट कर सकते हैं, हाँ यस अभी बढ़िया होगा, ओके। मैंने उसको पेज अप करके थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं सिलेक्ट, ओके। अभी देखिए आपका राउंड शेप बहुत आसानी से बनेगा, जी प्रेस करके मूव किया, ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन, और पेज अप पेज डाउन करके आप इसको सेट कर सकते हैं इसका राउंडेड शेप। अभी 3 में जाइए, शेडेड मोड में आ जाइए, शेडेड, हाँ। अभी देखिए आंख का कितना अंदर तक रहना है, ये वाला देखिए ये यहाँ तक, इसको मैंने थोड़ा यहाँ तक लिया, तो अभी मैं इसको आसानी से थोड़ा राउंड शेप कर सकता हूँ, ओके लाइक दिस। ये वाला देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अंदर, ये भी अंदर, ये वाला थोड़ा लेफ्ट, ये वाला थोड़ा लेफ्ट, ओके। और ये जो डाउन है ये सीधा चला गया है, ओके। इसको भी थोड़ा सा ऐसे अंदर 3 प्रेस करके देखिए, इसको थोड़ा सा जी करके थोड़ा सा नीचे ऐसे आएगा, हाँ बस, ओके। ये थोड़ा लेफ्ट में जाएंगे और थोड़ा पीछे जाएंगे ऐसे, बस, ओके। और यहाँ से भी ये थोड़ा आगे आएगा, मेरा ये जो पार्ट है ये अंदर रह गया था, ओके। तो ये पेज अप पेज डाउन का शॉर्टकट यूज़ करके आप इसको ला सकते हैं, ये बढ़िया आ रहा है, ओके। यहाँ से हम और थोड़ा लेफ्ट, गला यहाँ से मतलब ऐसा लगना चाहिए कटिंग होके जा रहा है, बस, यस, ओके। अभी देखिए ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग में ये पेज अप पेज डाउन का शॉर्टकट यूज़ करके आप इसको पूरा अच्छे से गोल बना सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा अभी गोल बना है, ओके। पहले के अपेक्षा थोड़ा सा अभी बेटर हुआ है, ओके लाइक दिस, ओके। इसको मैं फिर से
सब डिवीज़न सरफेस डालता हूँ। ओके, लाइक दिस। नाक के जगह पे और बहुत सारा वर्क होगा। नाक और होंठ जो है, ओके, इसके ऊपर और 2-3 लेयर डाला जाएगा। ओके, इसको भी डाल लेते हैं। 1 प्रेस करता हूँ। मैं टैप प्रेस किया। ओके, ये जो होंठ जो ऐसे गया है, ओके, टैब ऑब्जेक्ट शेड्स फ्लैट टैब। ओके, सब डिवीज़न सरफेस ऑफ कर देता है। ओके, ये यहाँ पे ऐसे है। ओके, 1 प्रेस करके देखेंगे, ये यहाँ पे ऐसे हो गया है। ओके, इसको थोड़ा सा सेट करना है नीचे। अभी ये वाला ऑफ कर दूंगा, प्रोपोर्शनल एडिटिंग। ओके, अभी मुझे सिर्फ फ़ॉन्ट पे काम करना है। वायर फ्रेम, ये वाला एग्जैक्टली मुझे मालूम होना चाहिए कि वायर फ्रेम कहाँ पे है, नहीं तो मैं कर नहीं पाऊँगा ठीक से। ओके, ये मिरर वाला भी थोड़ा सा हम लोग ऑफ कर देते हैं। ये एक्स ऑफ कर देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा ऑन कर लेंगे। ओके, शेड देखिए ऐसा ऐसे आया है मेरा। ओके, थोड़ा सा एंगल में देख लेते हैं। हाँ, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नाइफ लूँगा, मैं इसको ऐसे काट लूँगा लाइक दिस। एंटर। यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसको घुमा के लेंगे ऐसे। एंटर। ओके, इसके बाद बाहर क्लिक कर देंगे, कहीं पे डीसिलेक्ट हो जाना चाहिए। फिर से कटिंग में जाएंगे नाइफ में। अभी इसका बीच में से काटूंगा, देखिए यहाँ तक, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। एंटर। अभी ये सिलेक्टेड है। मूव टूल लेके मैं थोड़ा ऐसे बाहर निकाल दिया लाइक। सो लिप्स क्या होता है, यहाँ पे एक्स अभी ऑन कर दीजिए। ओके, इसके बाद टैब ऑफ करके ऑब्जेक्ट में शेड स्मूथ ऑफ ऑन कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा आया है। ओके, आंख के साइड में भी आपको क्या करना है, ये ऐसे बाहर निकला हुआ है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, आंख को अंदर लेना है। ओके, तो इसको फिर से हम लोग टैप करते हैं, एक्स ऑफ कर देते हैं, टैप करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करेंगे, ये अंदर की तरफ लेंगे। आंख क्या है, अंदर की तरफ जाता है लाइक दिस, ऐसे राउंडेड होके जा रहा है। यस, अभी देखिए इसको भी थोड़ा सा पीछे, उसको भी, इसको थोड़ा सा आगे। आई शुड गो इन ए राउंड वे। हाँ, ये देखिए अभी आया। ये वाला पोर्शन दबना नहीं चाहिए। ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑफ करके इसको थोड़ा सा आगे ले आइए। ये उतना दबना नहीं चाहिए, उतना, ये आगे ही रहना चाहिए लाइक दिस। और ये नाक का पोर्शन जो है ये ऐसे स्ट्रेट जाएगा, ये ऐसे सिलेक्ट होके थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कि नहीं तो थोड़ा सुअर का नाक जैसा हो रहा था, इसको थोड़ा सा ऐसे लेके आएंगे। और ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये सब एक राउंडेड फॉर्म में रहेगा। मुझे मालूम है इतना आसान नहीं है ये चीज़, फिर भी कोशिश करके देखिए। ओके, यहाँ पे सब सेगमेंट थोड़ा अंदर बाहर चला गया है प्रोपोर्शनल एडिटिंग की वजह से। ओके, इसको मैं थोड़ा सा सुधारने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, 1 प्रेस कर देंगे। ओके, इसको जी प्रेस करके थोड़ा सा मूव कर लीजिए। ये सब जब इंसर्ट होता है तो अंदर चला जाता है ना फेसेस, तो वो थोड़ा सा तकलीफ होता है। ओके, ठीक है। अभी देखिए, अभी इसका एक्स में ऑन कर देता हूँ, थोड़ा सा शेप आया, और भी बहुत काम करना है। ये नाक जो है ये पूरा पॉइंटेड होगा। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये नाक का पोर्शन है, इसको मैं पूरा ऐसे बाहर निकाल देता हूँ, ऐसे, इसको भी ऐसे निकाल देता हूँ लाइक दिस। ये वाला पोर्शन मेरे ख्याल से आगे आना चाहिए, ऐसे, ये ऐसे होना चाहिए, तभी जाके शायद ये थोड़ा सा राउंड शेप मेंटेन होगा लाइक दिस। इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, या
सो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यू हैव टू डू, ऐसा फटाफट नहीं होगा। ओके, तो नाक में थोड़ा सा हमको और काम करना है। ओके, ये इंसेट में प्रोपोर्शनल एडिटिंग में एक मिस्टेक हुआ था हमारा, इसकी वजह से ये थोड़ा अप डाउन हो गया है। ओके, इसको हम लोग पूरा केयरफुली करेंगे। अभी मैं सब डिवीज़न सरफेस डाल देता हूँ। ओके, ये सिंपल को ऐसे इसको कैरमल क्लॉक करते हैं, 2 करते हैं, देखिए। सो दिस इज बेस, अभी और बहुत काम करना है। ओके, सो यहाँ पे ये वाला जो बेस बन जाने के बाद क्या होता है, लोगों के लिए बहुत आसान होता है। अभी मैं इसको मतलब कुछ एनिमेट कराना चाहूँगा, बातचीत कराना चाहूँगा, आंख ऐसे बंद करके ओपन कराना चाहूँगा, तो वो सब मैं मॉर्फिंग का यूज़ करके बना सकता हूँ। इसका जो अंदर का आइज़ है वो अलग पार्ट है। ओके, वो आपको अलग से करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो कान है, कान को भी आपको यहाँ पे अलग से एक्सट्रूड करके निकालना पड़ेगा। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला पोर्शन को डिलीट कर देता हूँ, ये एक्स ऑफ कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट शेड फ्लैट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग कान निकालेंगे। कीबोर्ड में 3 प्रेस करता हूँ, वायर फ्रेम, देखिए कान यहाँ पर है। ओके, सो इट डिपेंड्स कि आप कान को कैसे आप निकालना चाहेंगे। ओके, सो इसको मुझे यहाँ पे नाइफ से काटना पड़ेगा। ओके, सो मैं नाइफ में गया। ओके, मान लीजिए मैं किस एरिया से इसको निकालना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने नाइफ से इसको यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए काट दिया। यहाँ से मैं काट लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, एंटर। फिर मान लीजिए मैं काट लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, एंटर। फिर मैं काट लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, एंटर। ओके, तो अभी मैं डिसाइड करूँगा, मैं फेस मोड में मूव टूल मैंने लिया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं डिसाइड किया, इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा 1। ओके, और टैब मोड में चले जाते हैं, एस प्रेस करके थोड़ा सा स्केल कर देंगे, ई प्रेस करेंगे, फिर से एस प्रेस करके थोड़ा सा स्केल कर देंगे। ओके, अभी ये शेप राउंड नहीं आया है, अभी मेरा स्ट्रेट आ गया है। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो सब डिवीज़न सरफेस डालेंगे, मान लीजिए देखिए इस टाइप का शेप आया, ऑब्जेक्ट शेड स्मूथ, देखिए इस तरह का स्क्वायर जैसा फॉर्म हो गया। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, इसका जो वर्टेक्स मोड में जाके वी हैव टू क्रिएट ए राउंड शेप। यहाँ पे और एक कटिंग डालेंगे। ओके, कटिंग कैसे डालते हैं, आपको एक बोला था लूप कट, हम लोगों को यहाँ पे एक लूप कट डाल दिया। ओके, इसको मैंने स्केल कर दिया, स्केल टूल लेके मैं इसको ऐसे कर दिया, ये देखिए। ओके, तो थोड़ा सा राउंड हो गया। इसके बाद वर्टेक्स को जाके ये सब आपको एक एक करके अंदर की तरफ मूव करना है। मेहनत का काम है। ओके, लेकिन जितना ज़्यादा डिटेल में मेहनत करेंगे उतना परफेक्ट आएगा। ये कोई मतलब ब्लेंडर का जादू नहीं है कि आप क्लिक कर देंगे तो पूरा परफेक्ट होके निकल जाएगा, वैसा नहीं है। इट इज़ योर आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी, योर एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी। पहली बार में आपको वो कार्टून जैसा ही लगेगा, लेकिन जितना आप मॉडिफाई थोड़ा 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 करके करते जाएंगे, यहाँ देखिए कान को मैं थोड़ा सा ऐसे अंदर लेके आया, ऐसे। ओके, तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते करते जाएंगे, तब जाके ये धीरे धीरे डेवलप होता हुआ जाएगा। ओके, लाइक दिस। यहाँ पे हम लोग फिर से इसको ये वाला पोर्शन और एक निकालने के लिए फिर से कटिंग करके फिर से इसको एक्सट्रूड में डाल सकते हैं। ओके, ये देखिए। सो योर बेसिक कैरेक्टर, मतलब ये अभी कार्टून कैरेक्टर के जैसे ही शुरुआत होगा। ओके, क्योंकि 40 मिनट में अगर इस टाइप का फेस बन जाएगा तो हर कोई तो पूरा बड़ा बड़ा फिल्म बना देगा। तो ये धीरे धीरे पूरा एक फेस बनाने में कभी कभी 3-4 दिन भी लग जाता है। ओवरऑल बेसिक प्लेसमेंट ऑफ वर्टेक्स शुड बी राइट, मतलब वर्टेक्स प्लेसमेंट कंजस्टेड हो जाने से आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जितना आप स्मूथ रखेंगे वर्टेक्स का प्लेसमेंट, उतना आपका परफेक्ट वर्क बनेगा। ओके, लाइक दिस। मेरे ख्याल से मेरा नाक में थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इंसर्ट नहीं करना चाहिए था। ओके, लास्ट में इंसर्ट करना चाहिए था, मैंने पहले से इंसर्ट कर दिया, तो ये थोड़ा सेगमेंट इधर उधर हो गया। ओके, अदरवाइज बाकी सब पोर्शन ठीक ठाक जा रहा था। ओके, इसको टेक्सचरिंग वेक्सचरिंग जब करेंगे तो और थोड़ा सा अच्छा आएगा। ये एक मतलब आर्टिस्टिक थिंग है, मतलब
जो लोग आर्ट बनाते हैं, स्कल्पचर बनाते हैं, उनको एक आइडिया रहता है कि ये चीज़ मेरा ऐसे होगा। ओके, जो नॉन आर्टिस्ट है वो अगर बैठ के बोलेगा मैं ये बना दूंगा तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा तकलीफ होगा, उतना आसानी से वो नहीं बना पाएंगे। फेस का जो फ्लो हो रहा है, एक आर्टिस्ट ही बता सकेगा कि मेरा फेस का फ्लो ठीक लेके जा रहा हूँ या मुझे और कुछ चेंज करना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरा फ्लो में क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक ठाक तो गया है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ओके, फ्लो क्या होता है, ऊपर से नीचे को जब फ्लो होता है तो वो पूरा परफेक्ट दिखता है। फ्लैट अगर एक ही जगह पे रह जाता है ना, ऐसे सीधा, तो उतना ठीक नहीं लगता। हमको ऐसा लगना चाहिए कि सेगमेंट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, लाइक दिस। ठीक, यहाँ पे हमको और भी कटिंग डालना है, इसको और थोड़ा स्मूथ करने के लिए यहाँ से बीच में से और कटिंग निकालना है। तो छोटा मोटा और बहुत काम करना है ताकि पूरा डिटेल में चीज़ दिखाई दे सके। ओके, यहाँ पे हम और 2-3 सेगमेंट को यहाँ से निकाल सकते हैं, लाइक दिस। और ये जो टेक्सचर है ये टेक्सचर में आएगा। हमने होंठ का जगह बना दिया, अभी उसके ऊपर हम टेक्सचर डाल के उसको परफेक्ट बनाएंगे। मैं इसका वर्टेक्स थोड़ा सा ऐसे मूव किया। ओके, सो इसको हम लोग टैब शेड को ऑफ कर देते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, लाइक दिस। तो होंठ का पूरा ऐसा कटिंग जैसा लगना चाहिए, सीधा रहेगा अच्छा नहीं रहेगा। ओके, अभी जैसे मैंने स्माइलिंग प्लेस करके ओपन करके ही रखेंगे, करने के बाद एडजस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमारा ये चीज़ यहाँ नीचे जाता है, उसके बाद ऊपर आता है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो वर्टेक्सेस हैं, सॉफ्टवेयर वाले ये सब नहीं सिखाते हैं। सॉफ्टवेयर वाले सिर्फ आपको मॉड ऑप्शन सिखा देंगे, भाई आप एक्सट्रूड करो, ये करो। ये सब एक्चुअली सिखाया भी नहीं जाना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ ये सब। ओके, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है। ओके, ओनली ए फ्यू पीपल विल अंडरस्टैंड। ओके, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट जॉब है, कुछ लोग शुरू करेंगे, आधे में नहीं होगा, छोड़ के चले जाएंगे, मुझे मालूम है। ओके, फिर भी हम अपना ड्यूटी कर देते हैं। ओके, सो अभी टैब प्रेस करके देखिए, ये थोड़ा शेप आया, लाइक दिस। इसको हम फिर से सब डिवीज़न सरफेस डाल देंगे। हाँ, ये देखिए, ये मेरे ख्याल से थोड़ा ओल्ड मैन बन गया। ओके, फिर भी प्रोसेस वाइज ठीक जा रहा है, सिर्फ स्पेसिंग का ऊपर डिपेंड करता है। आप पीछे का लाइनिंग देखिए, यहाँ से हमारा और 2-3 फेस यहाँ पे जाना चाहिए, लाइक दिस। ओके, सो इससे क्या होगा, ये वाला नाक का पोर्शन और मेरे ख्याल से ठीक ठाक निकल आएगा। ओके, अभी भी हो गया है ठीक मेरा ख्याल से। जो होंठ जैसा नहीं लग रहा था, ये मैंने इसको जब दबा दिया तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। 48 मिनट हो जाता है, ठीक है, 50 मिनट्स तक जाए। ओके, ये वाला मैंने इसको ऐसे बना दिया। बीच में एक गलती हुआ था, ये जो सब डिवीज़न, ये जो प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन किया था, मैंने पेज डाउन करके उसका साइज़ छोटा नहीं किया था, इसकी वजह से वो चारों ओर से छोटा हो गया। ओके, फिर भी अभी ठीक है। ओके, ये वाला आ गया। ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर फेस मॉडल। यहाँ तक बना के दिखाइए। थैंक यू।